ओम साई राम। सभी साईं भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का टॉपिक है तन को श्रृंगार, मन को धुतकार। आपको अजीब लग रहा होगा ये क्या टाइटल है, क्योंकि वाकई में हम लोग अपने पूरे जीवन में तन को सजाते रहते हैं। तन का श्रृंगार के प्रति हम बहुत ही सक्षम रहते हैं, लेकिन मन के प्रति हमारी जो आस्था है सौतेला होता है। तन को हम लोग बहुत केयर करते हैं, लेकिन मन को जन्मों से मतलब केयरलेस छोड़ा है, और ये फैक्ट है। देखिए, हम अपने शरीर को सुबह उठते ही सबसे पहले उसको स्नान कराते हैं, शुचि का ख्याल रखते हैं, और तीनों वक्त उसको भोजन देते हैं, या कई बार तो 4 बार 5 बार भी भोजन देते हैं, और रात को 7 से 8 घंटे का नींद भी देते हैं। तो हम शरीर को इतना सब कुछ एवरीडे देते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, लेकिन मन को क्या दे रहे हैं, सवाल है। अब देखिए, हकीकत में स्वामी कौन है, शरीर है या मन है? मन स्वामी है ना। पहले मन में एक संकल्प उठता है, और उसके बाद वो संकल्प के तहत ये शरीर हिलता डुलता है, ये शरीर काम करता है। पहले एक विचार मन में उठता है, उसके बाद ये शरीर वो विचार को कार्य में लाता है और अंजाम देता है। तो स्वामी कौन हुआ? मन। मन स्वामी है तो शरीर दास है उसका। मन जो कहता है ये शरीर वो काम बजा देता है। तो इसके बावजूद, मन स्वामी होने के बावजूद, मन को कई जन्मों से हमने भूखा रखा है, बगैर स्नान के रखा है, और उसको बगैर रेस्ट के रखा है। और जहां तक जो दास है ये शरीर, इसका लालन पालन में हमने कोई कमी नहीं की है। इसको अगर वक्त पड़े तो दिन में 2 बार भी स्नान डालते हैं, दिन में 5-5 बार इसको खाना खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, व्यायाम देते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं ये शरीर, ये नश्वर शरीर को बचाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ गलत फहमी मत रखना प्लीज। तो डेफिनेटली, लेकिन हम शरीर के लिए इतना सब करते हैं, लेकिन वही मन के लिए क्या करते हैं? मन का कभी स्नान करवाया है? चित्त शुद्धि के लिए कोई प्रयास किया है? मन को कभी खाना खिलाया है? मन का खाना क्या है? जैसे तन का स्नान है, वैसा मन का भी स्नान है। मन का स्नान है उसके चित्त शुद्धि के लिए। क्या कभी निष्काम कर्मयोग किया है? बगैर किसी स्वार्थ के किसी के लिए जिए मरे हैं? और अगर वैसा करते हैं तो मन का स्नान हो रहा है, 24/7 मन का स्नान हो रहा है। और मन का खाना क्या है? मन का खाना है कि सदग्रंथों का पठन, हमेशा भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति, भगवान का नामस्मरण, सदग्रंथों का पठन, अच्छे लोगों का सहवास, अच्छे विचारों का आदान प्रदान, ये सब मन का खाना है। और मन को भी रेस्ट की जरूरत होती है, और वो रेस्ट मिलता है ध्यान धारणा समाधि से। ये जो हम लोग हर दिन रात को सोते हैं, वो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको रेस्ट देते हैं। लेकिन उसमें भी अगर ज्यादा समय वो मन में, अगर रात को सोने के बावजूद अगर स्वप्नावस्था चलती रही, तो फिर वहां पर भी वो मन एंगेज हो गया। तो मन को जितनी शांति मिलनी चाहिए, जितना स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहिए मन, वो निकल नहीं पाता। तो इसीलिए अगर निष्काम कर्मयोग से चित्त की शुद्धि हो जाएगी, अगर मन को खाना दे रहे हो, नवविधा भक्ति दे रहे हो, नामस्मरण दे रहे हो, सदग्रंथों का पठन दे रहे हो, अखंड नामस्मरण दे रहे हो, ग्रंथों का, साईं सच्चरित्र का अगर हर दिन अभ्यास हो रहा है, पठन पाठन हो रहा है, पारायण हो रहा है, तो ये मन का खुराक है। अगर ये देते हो तो एक दिन वो मन वो ध्यान धारणा समाधि की अवस्था पर भी
आप पहुंच पाएंगे और वहां पे मन को वास्तविक रेस्ट मिलेगी। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि सच में कई जन्मों से हम लोग ना कई बार आए होंगे, कई बार गए होंगे, लेकिन मन के साथ हमने सौतेला व्यवहार किया। मन को हमने कभी ध्यान नहीं दिया मन की तरफ कि मन को भी वाकई में स्नान की जरूरत है, मन को भी खाने की जरूरत है, मन को भी रेस्ट की जरूरत है। ये हमने कभी नहीं सोचा। और आप अंदाजा लगाइए, अगर शरीर का स्वामी मन होने के बावजूद अगर हमने उसको भूखा रखा है, अगर उसको हमने एक पल का रेस्ट नहीं दिया है, कभी हमने उसको कभी स्नान नहीं डाला है, उसको उतना ही गंदे तरीके से कई जन्मों से रखा है, तो फिर आपके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी? कहां से लाएंगे आप खुशहाली? अगर मन के साथ अगर आपने ये व्यवहार किया है कई जन्मों से, अगर आपने मन को इतने गंदे तरीके से लथाड़ा है, उसकी उपेक्षा की है, तो फिर वो मन आपके जीवन में कौन सी खुशहाली ला सकती है? तो आप आज जो अपनी परेशानियों में घिरे पड़े हैं, उसका वजह अगर कुछ है तो आपने ये जो मन के साथ कहीं जन्मों से खेल खेला है ना, तो आज उसका परिणाम भोग रहे हैं आप। शरीर को मैं तो कहता हूं, है ना, अगर वक्त पड़े, शरीर का लालन पालन में अगर थोड़ी बहुत कमतरता आ भी जाए तो चल जाएगा, लेकिन मन के लालन पालन में कमतरता की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे आज अगर ये टॉपिक पे बात करते समय पूरे साईं सच्चरित्र से अगर कोई कैरेक्टर मेरे सामने आ रहा है तो काका साहब दीक्षित। कितना सजग रहा होगा वो बंदा, कितना जीवन की गहराई को छू लिया होगा वो बंदा, काका साहब दीक्षित। एक बार नाना साहब चांदोरकर काका साहब दीक्षित से कहते हैं कि आपका ये जो पैर आप लंगड़ा के चलते हैं, आप जो लंगड़े हो गए हैं, क्योंकि काका साहब दीक्षित लंदन में वकालत करने के लिए गए थे, तो वहां पे ट्रेन से फिसल करके गिरते हैं और उनका पैर जो है अपाहिज हो जाता है, और वो लंगड़ापन को लेकर के वो हिंदुस्तान में आते हैं। तो नाना साहब चांदोरकर से जब उनकी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि आप मेरे गुरु शिरडी के साईं बाबा के पास जाइए, आपका ये पैर ठीक कर देंगे। तब काका साहब दीक्षित जो बात कहते हैं वो हम सब के लिए एक रोशनी से भरा हुआ है। काका साहब दीक्षित कहते हैं कि रहने दीजिए ये पैर का लंगड़ापन, कहीं जन्मों से जो मेरा मन के ऊपर जो लंगड़ापन छाया हुआ है ना, अगर वाकई में आपके गुरु समर्थ है तो मैं जाऊंगा आपके गुरु के पास और मैं उनसे कहूंगा कि मेरा मन का लंगड़ापन दूर कीजिए। तो जगे हुए लोगों की सोच है ये, चेतना से भरे हुए लोगों की सोच है ये। वो अपने शरीर से भी ज्यादा तवज्जो मन को देते हैं। जगा हुआ व्यक्ति अपने मन को सुधारने में लगता है, तन को सुधारने में नहीं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शरीर की उपेक्षा की जाए, नहीं, लेकिन शरीर से भी बढ़कर मन की लालना पालना होनी चाहिए। मन के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए, और मन के लिए जो स्नान है, मन के लिए जो खुराक है, और मन के लिए जो विश्रांति है, अगर वो नहीं देंगे तो हम अपने जीवन में कहीं जन्म पे जन्म लेंगे लेकिन कभी खुशहाल जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर इंसान का चोला मिला है तो केवल सुख सुविधाओं में ही अगर अपने जीवन को खपा दिया, और वो सुख सुविधाओं को भोगने के बाद वो दुख दुविधाओं में कन्वर्ट भी हो जाती हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। अगर यहां सुखों को भोग लिया तो वो आगे जाकर के दुख में भी परिणत हो जाती हैं। यहां भोग लिए कि रोग आपका इंतजार कर रहा है, तो ये सुख इतने छिछोरे होते हैं। इसीलिए मालिक ने अगर हमें इंसान बना करके भेजा है तो हम अधिकारी है आनंद के। वो आनंद को अगर नहीं पाते हैं तो ये मानव जन्म व्यर्थ हो जाएगा। और याद रखना, सुख का विरोधी अर्थ शब्द है दुख, लेकिन आनंद का विरोधी अर्थ शब्द अभी बना नहीं है, क्योंकि वो केवल है, वो सच्चिदानंद है। उसका विरोधी अर्थ शब्द ना बना है ना कभी बन पाएगा। तो वो आनंद का अधिकारी होने के बावजूद हम लोग अपने मन के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं जन्मों से, इसके चलते आज हम लोग इतने दुख को भोग रहे हैं। तो अगर वाकई में अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो जो स्वामी है मन, उसके प्रति आज हम लोगों को सजग होना पड़ेगा।
तो उसका जो स्नान है उसको स्नान भी देना होगा, उसको खुराक भी देनी होगी, उसको खाना भी खिलाना होगा और उसको विश्रांति भी देनी होगी, तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। जय साई राम। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।